नमस्कार। इस चर्चा सत्र में आपका स्वागत है। आज हम एक छोटी सी लेकिन काफी रोंगटे खड़े कर देने वाली हिंदी कहानी पर बात करेंगे। इसका नाम है चांदनी रात की सवारी। हाँ, कहानी छोटी है पर इसका असर काफी गहरा है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद ये है कि हम इसके माहौल, इसके किरदारों और इसमें जो डर वाले तत्व हैं उन्हें थोड़ा कुरेद कर देखें, समझने की कोशिश करें कि ये इतनी असरदार क्यों लगती है ना? जरूर, चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है, रात का वक्त है, करीब 9 बज रहे हैं। सड़कें एकदम सुनसान, हवा में थोड़ी ठंडक सी है और एक अजीब सी खामोशी। हाँ, माहौल एकदम तैयार किया गया है डर के लिए। अकेलापन, रात का समय। और हमारा मुख्य पात्र है रामू, एक दुकानदार। दिन भर की थकान के बाद अपनी दुकान बंद करके घर जाने की जल्दी में है। रोजमर्रा की बात लगती है ना? बिल्कुल आम। यहीं से कहानी पकड़ बनाती है। तो जैसे ही रामू अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, इंजन टक 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 और बंद। और यहीं से चीजें बिगड़ना शुरू होती हैं। हाँ, उसकी झुंझलाहट साफ दिखती है। सोचता होगा, अरे यार, अभी खराब होना था। जाहिर सी बात है, कोई भी परेशान हो जाएगा। तो अब कोई चारा नहीं, बाइक को सड़क किनारे लगाता है और पैदल चलने का फैसला करता है। मजबूरी में। सुनसान हाईवे पर। हाँ, वो सुनसान हाईवे जहाँ सिर्फ दूर कहीं शायद किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है। चलते चलते रामू को महसूस होता है कि जैसे कोई पीछे चल रहा है। उफ, ये एहसास ही कितना डरावना है। वो रुक कर पीछे देखता है, कोई नहीं। फिर चलने लगता है और फिर वही कदमों की आहट। ये जो अनिश्चितता है ना, कि कोई है या ये मेरा वहम है, यही डर को और बढ़ाती है। बिल्कुल। तो रामू हिम्मत करके तेजी से मुड़ता है और इस बार सामने एक आदमी खड़ा है। आखिरकार आमना सामना हो ही गया। हाँ, पर वो आदमी सफेद कपड़ों में है और चेहरा आधा अंधेरे में छुपा हुआ है। क्लासिक हॉरर इमेज। सफेद कपड़े, छिपा हुआ चेहरा, ये अपने आप में बेचैन करने वाला है। रामू थोड़ा घबरा के पूछता है, कौन हो भाई? इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, एक स्वाभाविक सवाल है। पर वो अजनबी जवाब देने के बजाय बस मुस्कुराता है, अजीब सी मुस्कान, और कहता है, मैं भी घर जा रहा हूं, चलो साथ चलते हैं। साथ चलने का प्रस्ताव एक अजनबी से सुनसान सड़क पर। रामू ने क्या किया? रामू थोड़ा झिझकता है पहले तो, पर फिर शायद अकेले डरने से बेहतर समझकर हाँ कह देता है। दोनों साथ चलने लगते हैं। यहाँ कहानी देखिए, डर पैदा करने के कुछ जाने पहचाने तरीके इस्तेमाल कर रही है। अकेलापन, अंधेरा, पीछा किए जाने का एहसास, और अब ये रहस्यमयी अजनबी। कहानी की सादगी ही इसे इतना प्रभावशाली बना रही है। मतलब बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है। सही कहा। तो वो साथ चल रहे हैं। कुछ दूर चलने पर वो अजनबी पूछता है, तुम्हारा घर कहाँ है? रामू बताता है, बस आगे चौक के बाद। और फिर आता है वो जवाब। हाँ, अजनबी कहता है, अच्छा वही तो मेरा भी था, पर अब वहाँ कोई नहीं रहता। बूम, ये है वो लाइन। था, अब कोई नहीं रहता। बिल्कुल, यहाँ कहानी एकदम पलट जाती है। हाँ, ये सुनते ही रामू के रोंगटे खड़े हो गए। जाहिर है, फौरन मोड़कर उस आदमी को देखता है और वो गायब एकदम से, जैसे हवा में घुल गया हो। बस एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है और सड़क पर जैसे भारी कदमों की गूंज बाकी रह जाती है। ओहो, ये तो पक्का हो गया कि वो कोई इंसान नहीं था। रामू की हालत सोचिए। वो डर के मारे बेतहाशा दौड़ पड़ता है अपने घर की तरफ। भागना ही था। लेकिन तभी पीछे से वही आवाज आती है, वही अजनबी की आवाज। इतनी जल्दी जा क्यों रहे हो? मैं तो रोज यहीं मिलता हूँ। बाप रे, ये लाइन तो और भी ज्यादा डरावनी है। कहानी यहीं पर एक तरह से रामू के नजरिए से खत्म होती है। अगली सुबह लोगों को हाईवे किनारे रामू की बाइक मिलती है। उसकी चप्पलें भी वहीं पड़ी मिलती हैं। पर रामू कभी नहीं मिलता। गायब। कहानी का अंत खुला छोड़ दिया गया। हाँ, ये कहानी का सार है। अब इस पर थोड़ा बात करते हैं। आपने कहा कि कहानी जाने पहचाने तरीकों का इस्तेमाल करती है, जैसे वो सफेद कपड़ों वाला आदमी, ये सब। हाँ, देखिए, हॉरर में कुछ ट्रोप्स या तरीके इसलिए बार बार आते हैं क्योंकि वो असरदार होते हैं। वो हमारे अंदर बसे हुए किसी पुराने डर को छूते हैं। सफेद रंग अक्सर भूत, प्रेत या कुछ अप्राकृतिक चीज से जोड़ा जाता है, और चेहरा छिपा होना मतलब रहस्य, खतरा। और वो पीछा किए जाने वाला हिस्सा, जहाँ कुछ दिखता नहीं, बस महसूस होता है, वो मनोवैज्ञानिक डर है, अनदेखे का डर। जब हमें पता नहीं होता कि खतरा क्या है या कहाँ है, तो हमारा दिमाग खुद ही खाली जगह भरता है, और अक्सर वो ख्याल ज्यादा डरावने होते हैं। क्या सच में कोई था,
या रामू का वहम था, ये सवाल ही तनाव बढ़ाता है। ये दिखाने से ज्यादा महसूस कराने पर जोर है। और फिर वो लाइन, अच्छा वही तो मेरा भी था, पर अब वहां कोई नहीं रहता। आपने कहा ये टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल है। इस एक लाइन से पहले तक डर शायद किसी इंसान से भी हो सकता था, है ना, कोई लुटेरा, कोई पागल। लेकिन ये लाइन ये डर को सीधे अलौकिक बना देती है। था का मतलब है भूतकाल, अब कोई नहीं रहता मतलब वो जगह अब उस रूप में नहीं है, या वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है। ये सीधा इशारा है कि वो आदमी या तो मर चुका है या किसी और दुनिया से है। मतलब वो उस जगह से जुड़ा हुआ है, जैसे लोक कथाओं में होता है। हाँ बिल्कुल, जैसे भूत या आत्माएं अपनी पुरानी जगहों पर भटकती हैं, ये उसी थीम को छूता है। इस एक लाइन ने अजनबी के रहस्य को एक भयानक सच में बदल दिया। और फिर उसका गायब हो जाना और वो आखिरी आवाज, मैं तो रोज यही मिलता हूँ, इसका क्या मतलब निकालें? गायब होना तो जैसे इस बात की पुष्टि कर देता है कि वो इंसान नहीं था, लेकिन वो आखिरी आवाज, मैं रोज यहीं मिलता हूँ, ये कहानी को रामू के व्यक्तिगत अनुभव से बड़ा बना देती है। ये बताती है कि ये कोई एक रात की घटना नहीं थी जो सिर्फ रामू के साथ हुई। ये एक तरह का पैटर्न है, एक सिलसिला है जो उस जगह से, उस हाईवे से जुड़ा है। तो ये डर उस जगह का है, उस हाईवे का? हाँ, ऐसा लगता है। वो आवाज संकेत देती है कि वो मौजूदगी, वो खतरा, वो रोज वहां होता है, इंतजार करता हुआ। शायद रामू पहला शिकार नहीं था और शायद आखिरी भी नहीं। ये कहानी को और ज्यादा भयानक और निराशाजनक बना देता है। रामू का गायब होना बस एक घटना नहीं, उस जगह के अंधेरे इतिहास का हिस्सा लगता है। और अंत में रामू का गायब हो जाना, हमें पता नहीं चलता क्या हुआ। ये खुला अंत क्यों इतना असरदार है? क्योंकि अनिश्चितता अक्सर ज्यादा डराती है। अगर हमें पता होता कि उसके साथ क्या हुआ तो शायद डर वहीं खत्म हो जाता। लेकिन ये न जानना कि वो कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ, ये हमारे दिमाग को भयानक संभावनाएं सोचने पर मजबूर करता है। रहस्य बना रहता है और डर हमारे साथ ज्यादा देर तक टिकता है, जैसे उस जगह ने उसे निगल लिया हो। तो कुल मिला के देखें, एक साधारण सी शुरुआत, बाइक खराब होना, धीरे धीरे बढ़ता डर, एक अलौकिक मोड़ और एक अनसुलझा अंत। इसकी सफलता का राज क्या है फिर? मेरे ख्याल से इसकी सफलता इसकी सादगी और इसके संयम में है। ये चीख पुकार या खून खराबे पर निर्भर नहीं करती। ये माहौल बनाती है, इशारे करती है और बाकी हमारी कल्पना पर छोड़ देती है। ये दिखाती है कि कैसे रोजमर्रा की साधारण चीजें भी भयानक बन सकती हैं। डर साधारण में भी छिपा हो सकता है। हाँ, ये बात तो है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि जाने पहचानी जगहें भी कितनी डरावनी हो सकती हैं। आपको क्या लगता है, इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा परेशान करता है? वो अजनबी की बातें, उसका गायब होना, या रामू का अंत? वैसे तो हर हिस्सा अपनी जगह असरदार है, पर मेरे लिए शायद वो आखिरी आवाज है, मैं तो रोज यहीं मिलता हूँ। कहानी रामू पर खत्म होती है, पर ये आवाज कहानी को उससे आगे ले जाती है। ये सवाल छोड़ जाती है कि और कौन, कब तक। हाँ, कि ये सिलसिला जारी है। बिल्कुल। और याद है आपने शुरू में बताया था कि स्रोत में शायद एक हल्के से इशारा था, एक संभावित भाग 2 हाईवे का रहस्य का। हाँ, ऐसा कुछ था। तो वो इशारा, भले ही वो भाग हमारे पास न हो, इसी विचार को और पुख्ता करता है कि उस हाईवे के और भी राज हो सकते हैं। वो आवाज और किस किस ने सुनी होगी या सुनेगा। ये कहानी सिर्फ रामू की नहीं रहती, उस जगह की एक अंधेरी अनकही कहानी बन जाती है जो शायद अब भी चल रही है। और यही अनसुलझा रहस्य, ये लगातार बना रहने वाला डर इसे यादगार बनाता है। वाकई एक छोटी सी कहानी पर सोचने के लिए बहुत कुछ छोड़ जाती है।